दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवेक राजस्थान। हमारी भावनाएं हर कभी हर किसी बात पर आहत होने लगी है। बड़े ही संवेदनशील हम हो गए हैं, एकदम सोफिस्टिकेटेड। लेकिन जहां वाकई में हमारी भावनाओं को ठेस लगनी चाहिए दोस्तों, वहां हम अंधे, बहरे, गूंगे हो जाते हैं। हमने अब चुनना सीख लिया है, कहां आहत होना है, कहां नहीं, कौन हमें आहत कर सकता है, कौन नहीं, है ना। ये बातें दोस्तों मैं हवा में नहीं कर रही। आप जानते हैं मेरी हर बात के पीछे एक तथ्य होता है। मैंने पत्रकारिता करते हुए ही दोस्तों कई बार ऐसा देखा, जब कुछ लोग इस बात पर बार बार प्रदर्शन करने आते थे कि हमारे आराध्य या भगवान की कोई भी फोटो पटाखों के पैकेट पर या किसी भी चीज के पैकेट पर नहीं छपना चाहिए, तब धड़ल्ले से छपती थी। और कारण बड़ा तार्किक था इसका कि क्योंकि वो पैकेट, उसमें जो रखी वस्तु है, उसका जब उपयोग हो जाएगा उसके बाद उस पैकेट को फेंक दिया जाएगा और वो पैकेट फिर कचरे में, गंदगी में, पैरों में आएगा, इधर उधर उड़ता फिरेगा, नालियों में जाएगा। उसकी और भी कई फजीहत हो सकती है या कई उसके गलत उसका वो हो जाएगा उपयोग, जिसको हम भगवान का अपमान मानते हैं और अपमान है भी। मैं बिल्कुल सहमत हूं इससे, इसके खिलाफ मुहिम चलाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ईश्वर का स्थान तो सबसे ऊपर है। हम किसी व्यक्ति विशेष को भगवान की जगह कैसे दे सकते हैं। एक व्यक्ति अपने मानव जीवन में कितने ही सही गलत अनेकों काम करता है, अनेकों फैसले करता है, उसे भगवान की पदवी कैसे दे दी जाए। आपको भावनाएं, आपकी जो भावनाएं हैं उस व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकती है, अच्छी बुरी कैसी भी, लेकिन दोस्तों ये तो गलत है कि आप उस व्यक्ति, फिर भले ही वो किसी शक्तिशाली संवैधानिक पद पर ही क्यों न बैठा हो, उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करें या भगवान की कोई तस्वीर लेकर उससे छेड़छाड़ करके उस पर कोई और चेहरा लगा दे। ये वीडियो जरा देखिए। ये अंधभक्ति का वो दौर है दोस्तों जहां हम अपना विवेक खो चुके हैं। फिर तो हमारी भावनाएं भी खोखली ही हैं, क्योंकि ऐसी बातों पर तो आहत होती ही नहीं है, जबकि होनी चाहिए। असल मायनों में यही तो अपमान है ईश्वर का। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जगत पिता ब्रह्मा की तस्वीर पर मोदी जी का चेहरा लगाकर पूजा की जा रही है। तिलक, आरती, सब कुछ। आपको मोदी जी बहुत पसंद है, आपको प्रधानमंत्री के रूप में पसंद है या व्यक्ति विशेष के रूप में, बहुत अच्छी बात है, हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान के काबिल हैं, हो सकते हैं। तो फिर आप मोदी जी की तस्वीर की ही पूजा करिए, उसमें गलत नहीं है। यह माना जा सकता है कि आप उनके इतने बड़े फैन हैं कि आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन यह तो दोस्तों सर्वथा गलत है। धार्मिक भावनाएं ही तो हैं कि अब मौका माहौल देखकर भड़कने लगी हैं। अब इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। एक बड़ा तबका इसको गलत मान रहा है तो कुछ इसे सही मान रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए लिखा कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की, जिसके बाद उसे सजाने संवारने का काम भगवान विश्वकर्मा जी ने किया। उनका यह तिरस्कार, हमारे भगवान, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था के साथ इस तरह का भद्दा भोंडा खिलवाड़ करने वाले अंधभक्त हिंदू तो नहीं हो सकते, ढोंगी हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। इससे पहले भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दौर याद करिए। उस दौरान एक चलन चल पड़ा था, इतने वो वीडियो फोटो वायरल हुए थे जब मोदी जी को प्रभु श्री राम से बड़ा बता दिया गया था और मोदी जी उंगली पकड़कर राम लला को मंदिर ले जा रहे हैं। आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा नहीं है दोस्तों, तो ये क्या है फिर। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको आप सराहें, उनसे सहमत हो, उनका साथ दें, उनसे सहमत असहमत सब कुछ मुझे समझ में आता है। लेकिन यह अंधभक्ति देशवासियों को किस तरह से लेनी चाहिए? क्या इसमें हमें अपमानित महसूस नहीं होता? क्या इससे सच में हमारी भावनाएं आहत नहीं होती? दिल से कहिए, क्या यह ठीक है? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हर वक्त हर काम के लिए जवाबदेही तय करने की बजाय आप अंधभक्त बन आंखें मूंदे पूजा कर रहे हैं। फिर तो वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझेंगे ही, तानाशाह समझेंगे ही। क्यों ना समझे बताइए? इस देश की जनता को शायद यही चाहिए। फिर चाहे भगवान का अपमान हो, भावनाएं आहत हो, क्या फर्क पड़ता है?
क्योंकि कर तो मोदी जी रहे हैं या उनके भक्त कर रहे हैं। फिर मोदी जी को सृष्टि का रचयिता ही क्यों ना बना दे हम, है ना।